नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेढ़ा भाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, आज तो मार्केट में डर लग रहा था क्या? तो आप बोलोगे नीचे आ रहा था तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो भैया ये तो मार्केट है, ठीक है, ये तो मार्केट है, इसमें डर लगना भी चाहिए। जब डर लगता है ना तो पैसा लगाना पड़ता है। जब आपको पैसा लगाने में कॉन्फिडेंस आता है ना तो समझिए कि मार्केट गिर जाएगा। मार्केट देखने के लिए आपको मार्केट को समझने की आवश्यकता नहीं है, खुद को समझ लिए मार्केट समझ में आ जाता है। आपको पैसा लगाने से डर लग रहा है, मार्केट हाई पे आ गया, नीचे से बहुत रिकवरी आ गया, यहाँ तो करेक्शन बनता है, मैं तो पैसा नहीं लगाऊंगा। मार्केट बता देगा हाई क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 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 यहाँ से कुछ नहीं होगा, नीचे से इतना ऊपर आए हैं ना और ऊपर जाएंगे, तो डरने घबराने की बात नहीं है, तो मार्केट बोलेगा अच्छा ओवर कॉन्फिडेंट, नीचे गिरा देगा। तो आप अपने व्यू के आधार पर चल जाइए, तो मार्केट बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज मार्केट में जो 10 बजे मैंने ड्यूरिंग मार्केट में जो समझ में आया, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि भाई नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ना मंदी दिख रहा है, ना तेज़ी दिख रहा है, मंदिरियों की भी फटी पड़ी है, वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। और लास्ट में मैंने फाइनली 1 बजे 2:25 में मैंने आप लोगों को लिख के दिया आज का हो गया, चलो ऊपर चलते हैं। तो कितना पे लिख के दिया? 25,495 जब चल रहा था, और यहाँ से डाउन होकर शायद 80 भी आया था। और उसके बाद फिर ऊपर चल के मेरा वीडियो जब अपलोड हुआ होगा या उसके 5-10 मिनट्स आफ्टर, आपको 25,000 क्रॉस होके अभी कितना पे बंद हुआ है? तो 25,017 पे बंद हुआ है ना। हाँ, 25,517 पे क्लोज हुआ। और सुबह में ही मैंने बोल दिया कि यार मत कुछ करो, देखो सर मार्केट में पैसा लगाना समझदारी नहीं है, मार्केट पे सही समय पे पैसा लगाना समझदारी है। कभी कल पैसा लेके बैठना भी ना बहुत बड़ा महाभारत होता है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए तो आप में वो होगा, चुल मचेगा कि भाई कुछ तो आए, मैं कुछ कर दूँ। भाई साहब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हो ना, पेशेंस से बैठ गए ना, नहीं लगाएं तो भी आप बेनिफिट में रहे हैं, ये बात मान के चलिए। ठीक है, तो ये अपना स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है। शॉर्ट स्विंग में नहीं कुछ बना नहीं दिए, नहीं बना नहीं दिए, ठीक है। और ये तो फ्री चैनल है, तो इसको तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए बात, यहाँ 2 भाग में बट गया। तो अच्छा तो क्या कल मार्केट पे व्यूए दे देते हैं, एक ही बात में बोल देते हैं, है ना, कि मार्केट कल आप 3 डिजिट में माइनस बंद करवाइए, तो हम भी समझेंगे कि मेरे एनालिसिस में थोड़ा सा और अपडेट करने की आवश्यकता है। तो आप बोलिएगा क्या सही में सर? हाँ, 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस में नहीं जाना चाहिए, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप बोलिएगा तो पॉजिटिव है, 200-250 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर भी जाना नहीं चाहिए। समझ में आई बात? 200-250 पॉइंट ऊपर में मैक्सिमम, 500 पॉइंट आप सोचोगे तो नहीं, 200-250 आप रख लो कल मेरी तरफ से। बाकी 2 डिजिट से ज़्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं होगा, ऐसा डाटा का इशारा है। ये डाटा का एक देखिए, एक डाटा होता है, एक डाटा का एनालिसिस होता है, एक डाटा का इशारा होता है। इशारा समझते हैं? नहीं समझते हैं, बताते हैं। डाटा एनालिसिस समझते हैं? तो हाँ समझते हैं कि उसमें FIS प्रो DIS क्लाइंट, इन सब का डाटा को लेकर फ्यूचर का हम एनालिसिस करते हैं। साथ में और कई सारा डाटा होता है, बाइंग सेलिंग डिलीवरी पोजीशन, कई सारे डाटा को हम देखते हैं। एक डाटा होता है कि इशारा का डाटा होता है, और वो डाटा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन पब्लिक से बहुत दूर है, रिटेलर से बहुत दूर है, ठीक है। ये डाटा एक होता है इशारा का। तो आप बोलेगा इशारा का मतलब नहीं समझे सर, क्या इशारा का क्या मतलब? तो जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना, बिना मैं तो कोई चार्ट चूट नहीं देखा हूँ, कोई लेवल नहीं देखा हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि और आज के लिए था, आज का इशारा था, और ऐसा 3 बार हो रखा है। आज कितना माइनस हुआ हमको देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए चेक ही कर लेते। 120 पॉइंट माइनस हुआ, और आज के लिए 140 और 82 पॉइंट माइनस 2 बार हो रखा है। अब बोलिएगा सही में? तो डेट बता दूँ? बोलो तो डेट बता देता हूँ सर, थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ। 82 पॉइंट माइनस हुआ है 30 मई को, ठीक है। और बताऊं, 140 पॉइंट माइनस हुआ है 20 मई को, 20 जून को, ये अभी 10 दिन पहले ही इशारा जो हुआ था। और कल जो इशारा था उसके दौरान 120 मतलब माफी चाहेंगे, 20/6 को आपको 140 पॉइंट माइनस है, आप जाके चेक कर लेना, 20/6 का 140 पॉइंट माइनस है, और 30 मई को आपको 82 पॉइंट माइनस है, और कल जो इशारा था आज 120 पॉइंट माइनस है 30/6 को, ठीक है। तो ये इशारा था। अब आप बोलोगे सर ये इशारा कैसे समझते हैं, आप क्या समझते हैं? तो ठीक है, मैं बताऊंगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, रियली बता रहा हूँ। क्या होता है इशारा मैं बताता हूँ, और इशारा का क्या वैल्यू होता है वो मैं बताता हूँ। जिस तरह मान लीजिए कोई एक नोट है ना, कोई एक नोट है, उसका ये नंबर है, ठीक, और इसको 20 से फाड़ दीजिए, एक नोट दूसरे पार्टी को दे दीजिए, एक नोट दूसरे पार्टी को दे दीजिए। अब इसको माल लेना है, इसको माल देना है, लेकिन होगा कैसे? जब ये नोट का नंबर मिल जाएगा तो माल का डिलीवरी हो जाएगा। ना आपको मैं पहचानता हूँ, ना आप मेरे को पहचानते हो। इसको बोलते हैं इशारा।
समझ गए? क्या बोलते हैं इसको? इशारा। तो ये चीज़ होता है। ये एक कोड होता है जिसको आपको डिकोड करना पड़ता है। जिस दिन आप डिकोड कर लोगे, आप उस चीज़ को समझने लगोगे। ये इशारा का होता है। 98% ये सही होता है, 2% न्यूज़ बेस पे ये गलत भी हो जाता है। ठीक है? ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये चीज़ चलिए, और मैं यहाँ 2 काम करता हूँ। एक तो डाटा एनालिसिस करता हूँ। डाटा एनालिसिस जस्ट लाइक, क्या बोलूँ आपको? बोलना नहीं चाहिए। कौन जानवर बोझा उठाता है? आप समझ गए? समझ गए ना? वो दिन भर बोझे उठाते रहता है। तो डाटा एनालिसिस वो काम है। एक होता है इशारा का, जो कोडिंग का होता है, उसमें एक अलग मज़ा होता है। तो फिलहाल मैं पिछले 3 साल से जो भी है आप लोगों के सामने हूँ, 3 साल जो मैं डाटा एनालिसिस करता हूँ। मैं शुरू में ही एक बात बोला था कि मार्केट में इशारा चलता है और इशारा को समझना पड़ता है। ठीक है? और इसी इशारा के बेस पे कल मैं बता रहा हूँ कि 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस का नहीं दिख रहा है, प्लस में आपको 250 पॉइंट तक भी जा सकता है। तो ये इसमें कोई मानने वाली मतलब, अब जो लोग समझते हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। नहीं तो डैनी का फिल्म देखिएगा पुराना ज़माना वाला में, जो गोल्ड का स्मगलिंग होता था ना, तो कटा हुआ नोट या डॉलर मिलता था, कि डॉलर को जोड़ता था तो लग जाता था कि हाँ यही आदमी, इसी को माल देना है, नंबर मिल जाता था। तो वही चीज़ है। तो इस चीज़ को समझिए। शेयर मार्केट है, एक से एक यहाँ धुरेंद्र बैठे हुए हैं, एक से एक गेमलर बैठे हुए हैं, जो बनाएंगे वीडियो ऑप्शन का, खुद इन्वेस्ट करेंगे ईटीएफ में। अच्छा लगता है, देखिए अच्छा लगता है, बुरा मत मानिए, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, एक ऐसी वार्ता के तौर पे। हम लोग तो शुद्ध ईटीएफ धारी है महाराज, लंगोट धारी है, एकदम ईटीएफ धारी है प्रभु, भीष्म पितामह की तरह वचनबद्ध हैं ईटीएफ पे। फिलहाल आइए, मार्केट के लिए कल का आपका इशारा बता दिए, अब चलिए डाटा एनालिसिस करते हैं। और कुछ लोग, देखिए जिस चीज़ को आप सोच रहे हो ना, मैं बार बार कहता हूँ, क्यों मार्केट किसी के काबू में नहीं आता है? आप ही बताओ। क्योंकि जो आपको दिखाया जाता है वो फैक्ट नहीं है। आप बोलेगा इससे कैसे फैक्ट नहीं है? हैं? ऐसी फैक्ट नहीं है, आप एक ज़्यादा ज्ञान देने आए हैं। तो मैं बताऊंगा, जो वीडियो आप लोग देखते हो या फिर जो मूवी देखते हो, क्या मूवी वो फैक्ट है? वो आता है डायरेक्टर 2 घंटा कंटिन्यू ऐसा करता है और वो मूवी बन जाता है? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, वो तो हर छोटा छोटा एक स्टेप, स्टेप बाय स्टेप को फिर ऐड करके एक मूवी बनता है। हैं? रजनीकांत साहब को देखो, इतने उम्रदार होने के बाद आज के टाइम में नए नए हीरो को फेल कर रखे हैं, मेगा स्टार हैं। तो वही चीज़ है कि ये चीज़ जो है ना, जो आपको दिखता है, ये पूरा फिल्म बन गया है, वो आपको दिख रहा है। इस बीच में आप सोचोगे कि हम इसमें से अलग कर लें, तो पॉसिबल नहीं होता है। अगर जहाँ फिल्म बनता है वहाँ देख लीजिए, पार्ट पार्ट में फिल्म बनता है। उसी तरह मार्केट में कुछ भी होता है तो उसका पहले से स्क्रिप्ट होता है, उसके बाद उस पे काम शुरू होता है, देन जो दिखता है आपको वो तो पूरा फिल्म है ना। और टीवी पे आ गया, टीवी पे न्यूज़ में आ गया, तो वो सबका है। और जो सबका है, आखिर आप देखिएगा सरकारी अधिकारी को देखिएगा, वो सबका है और किसी का भी नहीं है। बात समझ में आई? अब जज है तो जज सबका है और किसी का भी नहीं है। अगर वो अपना जज का काम करते तो सबका है और किसी का भी नहीं है। ये बात समझ के चलिए, और नहीं तो मार्केट समझा देगा। एक्चुअली कोई समझना नहीं चाहता, बस लगे हुए हैं सब। हाँ, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंट है। मैंने बताया था ना कि ये रेसिस्टेंट नहीं तोड़ेगा और ये सपोर्ट नहीं तो क्या है रेसिस्टेंट, और ऐसा तोड़ेगा ना मार्केट की नानी याद दिला देगा, नानी याद दिला देगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए। और मैं अगेन कहता हूँ, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ फिर, और सही होता हूँ तो प्रभु की कृपा है बस, और आप लोगों का प्यार है। फिलहाल चलिए, आज मैंने क्या लिखा, कैश में स्मॉल लिखा ना, इंडेक्स में लगा है बट FIS, ठीक है, क्लियर लिखा था। अब ट्रेड में ट्रेंड तो पॉजिटिव है। जो वीडियो ये देखेंगे ना, तो वो 3 बजे वाला वीडियो देख लें, नहीं तो बोलिएगा कि सर आप तो पंडित जी वाला काम कर दिए। तो काहे जी, तो पंडित जी बेट लिख के छोड़ देते हैं। क्या लिख के छोड़ देते हैं? बेट। ठीक है, बेट होगा। अब बेटी हो गई तो गया पंडित जी आप तो बेट लिखे, ओहो दीर्घई लगाना छूट गया, तो बेटी हो गई। और लड़का हो गया, ओहो आकार लगाना छूट गया, बेटा हो गया। आप बोलिएगा बात तो सही है। देखिए हम ऐसा कुछ नहीं, जो हम हैं सो ही हम आपको बताएंगे। अगर गलती होगी तो हम उसको स्वीकार भी करेंगे, और मज़ा आता है। गलती होता है तो मैं ज़्यादा हैप्पी होता हूँ। बाकी सही तो आप लोग करवा देते हो सर मेरे को। कैश में स्मॉल है, इंडेक्स में लगा है बट FIS, ठीक है। अब यही चीज़ को आपको ग्राउंड में दिखलाता हूँ। ग्राउंड में सर FIS क्या बोल रहा है? तो FIS को हम लोग फूफा जी कहते हैं, समझे? अब तो सब फूफे कह रहा है, तो बढ़िया है, कोई ख़राब नाम नहीं है फूफा। तो देखिए DIS जो है 3383 का खरीदारी कर लिया, मतलब 3383 करोड़ का। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ। और FIS ने कितना बेच दिया? 787 करोड़ का, स्मॉल। ठीक, तो आप बोलोगे ओके, ठीक है सर। अब आइए इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है, तो वो भी हम आपको दिखलाते हैं। अब आप बोलिएगा कि हाँ दिखलाइए गुरुजी। तो भैया हम गुरु तो ना है,
काहे तो उतना काबिल तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग एक साधारण सा आदमी है, आम आदमी है। बस आप लोगों का प्यार है, इसीलिए मज़ा आता है। और ये वीडियो काफ़ी, मुझे पता है लोगों को पसंद है, क्योंकि इसमें कुछ नया देखने सुनने को मिलता है, नहीं तो बाकी सबका तो एक ही जैसन चलेगा है। अब न्यूज़ कितना कवर करें महाराज, बताइए। न्यूज़ का कोनो और छोड़ रहा है तब तो कितना न्यूज़ कवर करेंगे। कुछ लोग से बोलते हैं हम तो शेयर मार्केट में न्यूज़ बेस पे ट्रेड करते हैं। ओ भैया, तो हर घर में कोनो न्यूज़ चैनल में है, न्यूज़ चैनल में है तो कोई न्यूज़ बनाते हो, तो ये सिचुएशन है। तो न्यूज़ तो भाई साहब क्या बताएं, भगवान ही बचाए न्यूज़ से। अपन डाटा वाले हैं लोग हैं, और इशारा को बस पकड़ लेते हैं। इशारा ऐसा चलता है ना जैसे परछाई चलता है, ठीक है। कभी कल परछाई भी रात को गायब हो जाता है, लेकिन साथ रहता है ना। इस चीज़ को समझ के रखिए, देर सवेर उसको आना ही आना है। इशारा लग गया, पैसा लग गया, मार्केट गिर गया तो मार्केट ऊपर आएगा आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए कभी कल आप लोग देखते होंगे कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि वो चीज़ मुझे पता है, वो चीज़ मैं देख रहा हूँ, सालों के मेहनत के बाद मैंने उसको डिकोड किया हूँ, तो मुझे उस चीज़ का अनुभव है, इसलिए मैं बता देता हूँ। आज बता दिया ना, कल का देख लीजिएगा, कल क्या होता है नहीं होता है। हो सकता है कि भाई मैं 2% रखता हूँ कि मैं मिस्टेक भी हो सकता है, बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, कभी कल मैं मिस्टेक हुआ भी है मुझे। FIS क्या किया भाई साहब, बेच दिया है। कितना बेचा है, तो मात्र 2.02%, तो मात्र तो नहीं बोलेंगे, 2% FIS बेच दिया है। DIS क्या किया है, तो DIS 0.66% का खरीदारी किया है। पब्लिक क्या किया है, पब्लिक बेचा है। यार पब्लिक कब से इतना स्मार्ट हो गई, FIS बेचा, पब्लिक बेचा, ये तो गजब, ये क्लाइंट बहुत मुश्किल है। पब्लिक इतनी स्मार्ट हो गई, बढ़िया है। अगर इतनी स्मार्ट हो गई तो पब्लिक यहाँ खरीद लेती ना, तो मैं आपको ये बोलता कि भाई अब सावधान हो जाओ, मार्केट थोड़ा नीचे जाने का चांस बनता है, अगर पब्लिक खरीद लेती तो। लेकिन पब्लिक बेच दी ना, तो हम आपको बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। कोई किताब में ना लिखा है, कोनो किताब ना है इसका सब अपने अपने तरह से एनालिसिस करते हैं, मार्केट सबका है, किसी का एकाधिकार नहीं है, इस चीज़ को आप समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा ओके, अब आए प्रो पे। प्रो बोले तो प्रमोटर कितना बार बताया, प्रोपेट्री ब्रोकरेज हाउस, आधा आदमी को तो बुझेबे नहीं करेगा सर ब्रोकरेज हाउस क्या होता है, समझ जाइएगा धीरे धीरे, हर चीज़ नहीं बोल सकते हैं। बाकी बेस्ट ब्रोकरेज जो है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, किसी का रिकमेंड नहीं करता हूँ, लिंक प्रोवाइड करता हूँ। मेरे लिंक से खोलिएगा, आजीवन आपको सपोर्ट मिलेगा। कुछ होता है तो मैं आपके लिए आवाज़ उठा सकूंगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चार्ट के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, खुले हो। बतेरे चोर घूम रहे हैं, ठीक है, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इतना बता रहा हूँ, बतेरे घूम रहे हैं, सावधान रहना साहब। अब तो कई चीज़ आप लोगों को ओपन आने लगा है MF के बारे में, कि उसके CEO सब दूध के धुले तो होते नहीं है, अन्ना गंगा जल पी के जीवित रहते हैं, ठीक है। शाम होता है तो लाल पानी सबको चाहिए, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा, तो पब्लिक का पैसा है, ये है चूल्ही में डाल दो। चूल्ही समझते हैं, चूल्हा डाल दो। अब बाद में बोल देंगे कि मार्केट, और ये तो समझ रहे ना, रिस्क के अनुसार आता है, एच पर सेबी गाइडलाइन। लो भाई, ये कौन बात हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते, लिख के ले लीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माथे पे पहली MF वाले चिपका रखते हैं, समझ गया ना। हाँ, कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के रिस्क के अनुसार है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, आने वाला समय में बहुत कुछ होने वाला है, और ये चीज़ आपको दिखेगा। तो ETF में रहिए, जिस ETF को मैं कवर करता हूँ उसी के बारे में मैं बताऊँगा, अदरवाइज मैं और किसी के बारे में नहीं बताऊँगा। नहीं टाइम है मेरे पास इतना कि मैं हर किसी ETF को कवर कर लूँ, जितना है उतना ही मेरा बहुत है, और उसके अलावा मैं किसी भी ETF के बारे में नहीं बताऊँगा। हाँ, कोई नया सेक्टर खाता है तो एक अलग बात है। आइए, तो आज FIS ने बेचा, DIS ने हल्का सा खरीदा, पब्लिक ने बेचा। अब पब्लिक जहाँ बेचा तो हम खुश हो गए, ओहो चलो मार्केट डाउन नहीं जाएगा तो प्रो ने क्या किया, तो प्रो ने आज बड़ी बिकवाली की है। अब आप बोलोगे सर तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, सब तो माइनस से दिख रहा है, और आप बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो रुक जाइए, प्रो ने माइनस नहीं खरीदा है। आप बोलिएगा हैं सही में, भाई डाटा सामने है, निकाल लो। 7.59% का आज प्रो ने खरीदा है। अब प्रो जब अचानक से इतना खरीदता है तो ये आपको भी पता है, ऐसे तो नहीं खरीदा है, ठीक है, ऐसे तो नहीं खरीदा है। लास्ट में खरीदारी आई, और खरीदारी आने से पहले मैंने आपको बता दिया, 2:30 जो भी है वो मैंने अपने उसमें बताया था टेलीग्राम में, क्योंकि भाई हर जगह तो नहीं ना बोल सकते हैं, बोलते नहीं है वेलफेयर इतना ही करो कि अपना फेयरवेल ना हो जाए, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा जाए। तो 14:25 में मैंने आप लोगों को बस इतना लिखा, आज का हो गया है, चले ऊपर 25495, और ऊपर ही मार्केट आपको क्लोज हुआ, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। और लेकिन मार्केट डाउन था, पोर्टफोलियो तो अपना अप था। हाँ, किसी भाई का पोर्टफोलियो बोला कि सर मेरा तो 1% अप है, भाई साहब आप ना बहुत बड़े रिस्क में हो। किसी का 0.70 अप है, आप बहुत बड़े रिस्क में हो, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर तो कितना परसेंट आज का पोर्टफोलियो अप होना चाहिए ईटीएफ वालों का? तो मेरे हिसाब से आज का पोर्टफोलियो 0.25% से टू 0.35 चलेगा, ठीक है, फोर लास्ट। इससे ऊपर जिसका भी है पोर्टफोलियो नहीं सही है, ठीक है। मैं यहाँ बैठे बैठे आपका पोर्टफोलियो का गणना बता दिया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है भाई, आप जैसे चल रहे हैं चलिए, हमको क्या करना है? इस चीज़ को समझ के चलिए। आज का ये है। तो बाकी सर कल मार्केट 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस में नहीं जाएगा, प्लस में 250 पॉइंट भी निकल सकता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। बाकी ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है। दबाव दिखा था, आज फ्यूचर में भी बेचा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बेचा है। अगर आज ओवरऑल देखिएगा तो FIS 831 कहाँ, इधर तो कुछ और लिखा हुआ है, 831 लिखा है यहाँ, 1 मिनट, यहाँ तो FIS की NSE में तो कुछ और दिखा रहा है, 787, ठीक है, 30 जून को, हाँ 787 दिखा रहा, ये बहु रहा है काजी 787 है, और चलिए हो सकता है टेक्निकल मिस्टेक है ना, तो इसको इग्नोर किया जाए। तो कुल मिला के ठीक है, मार्केट कल आपको बढ़िया दिखेगा, 2 डिजिट माइनस, बाकी प्लस में 250 भी जा सकता है, लेकिन मेरा अगर मानिएगा तो मैं साइडवेज की तरफ ज़्यादा क्लियर भी हुआ है, ठीक है। 50-100 पॉइंट अप हो जाए या 50-100 पॉइंट माइनस बंद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। 250 भाग गया तो ठीक है, भाग जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो सर अभी ट्रम्प का जो है चलने दो, वो सब हम लोग का हाथ में ना है, और ज़बरदस्ती उसके लिए हम लोग को उछल कूद नहीं करना है। सरकार लगी हुई है, बतेरे मंत्री वहाँ गए हुए हैं, वहाँ जाके थोड़ी वहाँ US घूमने थोड़ी गए हैं, सब डील कर रहे हैं, लगे हुए हैं, है ना, वो सब हो जाएगा, हम लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।